Hello boys, how are you all? Hope you are understanding the classes which are being taught nowadays. और अब हम लोग आज अगली क्लास में हैं, क्लास 29, डे 29 है आज। और इसके पहले हमने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे हु, और हु इज अ क्वेश्चन वर्ड टू नो द सब्जेक्ट। ठीक है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक है जिसे हम सब्जेक्ट को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। लिविंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने स्ट्रक्चर टेंसेस वाइज रखा है। जैसे पहला जो हमारा सेंटेंस है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से सारे टेंसेस में इसको ट्रांसलेट किया है। पहला सेंटेंस है कौन तुम्हें डांटता है। ठीक है, कौन तुम्हें डांटता है, तो कौन की इंग्लिश हम लिखेंगे हु। और हु इज अ सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड, हु स्कोल्ड्स यू। ठीक, यही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड है। जैसे ही की तरह ही शी इट नेम और रिलेशन की तरह ये यूज होगा। तो कौन तुम्हें डांटता है, हु स्कोल्ड्स यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ लगेगी। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड नहीं होता और इसमें किसी ऑक्सिलरी का प्रयोग हम नहीं करेंगे अलग से, या कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे सब्जेक्ट के साथ होता है वैसे हु के साथ नहीं होगा, हु स्कोल्ड्स यू। ठीक, अगला सेंटेंस है आप ही को भी हु से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि वह मुझे, इसका आंसर होगा कि ही स्कोल्ड्स मी, रवि स्कोल्ड्स मी, पापा स्कोल्ड्स मी। तो बस क्वेश्चन वर्ड तो है ये, लेकिन ये एज ए क्वेश्चन वर्ड इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने पूछा कि कौन तुम्हें पढ़ाता है, हु टीचर्स यू, हु को हटाइए और आपने कह दिया कि भैया टीचर्स मी, तो भैया आपने रिप्लेस कर दिया, तो सिंपली ये क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट नहीं करता है, होता है क्वेश्चन वर्ड है। तो कौन तुम्हें डांटता है, तो ट्रांसलेशन होगा हु स्कोल्ड्स यू। अगले सेंटेंस में आप जाएंगे किसने तुम्हें डांटा। ठीक है, किसने तुम्हें डांटा, हु वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हु स्कोल्डेड यू। ऐसे ही आप जब थर्ड में जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो कौन तुम्हें डांटेगा, कौन वहां जाएगा। स्ट्रक्चर होगा हु विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हु विल स्कोल्ड यू। ऐसे आप टेंसेस का रिवीजन भी देख सकते हैं कैसे होगा, जैसे आपने पढ़े एसएलटी में, कौन तुम्हें डांटेगा, हु विल स्कोल्ड यू। अगला है कौन तुम्हें डांट रहा है, तो सिंगुलर वर्ड है तो इज भी होगा, एम और आर नहीं होगा। कौन तुम्हें डांट रहा है, हु इज स्कोल्डिंग यू। ठीक, अगले स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन तुम्हें डांट रहा था, इसके पहले था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कौन तुम्हें डांट रहा था, तो यहां पर हम यूज करेंगे हु वाज स्कोल्डिंग यू। ठीक है, यहां पे हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब का यूज गलत माना जाएगा। तो कौन तुम्हें डांट रहा था, हु वाज स्कोल्डिंग यू। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे कौन तुम्हें डांट रहा होगा, तो हु विल बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, हु विल बी स्कोल्डिंग यू। तो बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है हु का। ठीक है, आगे आप देखेंगे ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, कौन तुम्हें डांट चुका है, या किसने तुम्हें डांटा है। ठीक, किसने तुम्हें पढ़ाया, हु हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हु हैज स्कोल्डेड यू। ठीक, अगला है एट, कौन तुम्हें डांट चुका था, हु हैड लग जाएगा चुका था के लिए, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, हु हैड स्कोल्डेड यू। ये सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको बार-बार मैं बताता हूं कि जब आप प्रीवियस का रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स को समझने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। नाइन्थ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन तुम्हें डांट चुका होगा, हु विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हु विल हैव स्कोल्डेड यू। ठीक, अब अगला टेंस है ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है, कौन सुबह से खेल रहा है, कौन सुबह से दौड़ रहा है। सेंस बनना चाहिए सेंटेंस का, हु हैज बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टू, हु हैज बीन स्कोल्डिंग यू सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से पढ़ रहा है, हु हैज बीन स्टडीइंग। बस सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हम आप केवल जो है वर्ब बदलेंगे, कौन सुबह से पढ़ रहा है, हु हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अगला है कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा था। कुछ बच्चों की शिकायत है कि बोर्ड नहीं दिखता, तो मैं पढ़ता भी जा रहा हूं और आपको समझाता भी जा रहा हूं। और आप जैसे कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो मैं बोर्ड से हट भी जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट भी पूरे बोर्ड का ले सकते हैं, जिससे बाद में आप आसानी से समझ सकें।
ठीक है, कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा था? कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है? Who has been scolding you since morning? Past perfect continuous, कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा था? Who had been scolding you since morning? Who plus had been verb substantive object since for plus time. Who had been scolding you since morning? तो बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर पे इसको प्रैक्टिस करें। कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा होगा? Who will have been verb substantive object since for plus time. Who will have been scolding you since morning. तो आसानी से हमने सारे टेंसेस में who का ट्रांसलेशन देखा, वर्ब चेंज होती जाएगी, स्ट्रक्चर पे आपको पुट करना है। इसके बाद हमने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाई है, तो थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान देंगे मॉडल्स में कि who प्लस ऑक्सिलरी, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी होगी, वर्ब की फॉर्म एटीजी मींस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वर्ब की फॉर्म जो होगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। कौन उसे हरा सकता है? तो ट्रांसलेशन ऑफ who कैन डिफीट, किसे वहां जाना चाहिए, who should go there, किसे वहां जरूर जाना चाहिए, who must go there। ठीक, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में पास्ट है, किसे यहां नहीं आना चाहिए था, who should not have come here। ठीक है, ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर बोले कौन वहां गया होगा, who must have gone there। कौन तुम्हें डांट सकता था, who could have scolded him। कौन यहां नहीं आ सका, who could not come here। तो बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है who का, केवल आपको सब्जेक्ट हटा के प्लेस कर देना सब्जेक्ट की जगह पर, और आसानी से who जो है हमारा ट्रांसलेशन पे आ जाएगा। ध्यान रखना है कि who इज अ सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड, और who के साथ हम जो है हमेशा सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, एसएस भी लगाते हैं। नेगेटिव में भी हम वैसे ही जैसे सब्जेक्ट चेंज करेंगे कि कौन यहां नहीं आता, who does not come here। कौन यहां नहीं आया, who did not come here। कौन यहां नहीं आएगा, who will not come here। कौन सुबह से यहां नहीं आ रहा, who has not been coming here since morning। तो नेगेटिव में केवल जैसा कि आपने सिंपल में नेगेटिव में नॉट प्लेस किया था, वैसे ही आप यहां पर भी प्लेस कर लेंगे, बस जो है सब्जेक्ट हटाकर who का यूज करेंगे। So that's all about today's grammar. Hope you are understanding it. Like, subscribe, share जरूर करें, और प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखें। अगर आप प्रीवियस क्लासेस बार-बार देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आप स्पीकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहें, आपस में दोस्तों के साथ बोलते रहें, जितना हो सके इंग्लिश सुनने का प्रयास करें। मैच की कमेंट्री हो गई, रीड करने का प्रयास करें, तभी आपको इंग्लिश आएगी। और आपस में एक दूसरे से बात करते समय इंग्लिश जरूर बोलें। That's all about today's class. Have a good day, students. Thank you for watching and listening.